हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपने सबसे पहले जो पहचान है उसकी, वो हिंदी के वाक्य जो हैं वो रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि से ख़त्म होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। अब जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए जो इंग्लिश है वो एक सेकंड लैंग्वेज है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी लैंग्वेज है या कोई भी अदर हमारी लोकल लैंग्वेज है। तो जब हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट आता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगता है दैट इज एम या आर। अब इज एम आर अगर आपने लगाना है तो हमारे पास एक प्लस, अगर आप साथ में चाहते हैं कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ हमने आईएनजी ऐड करना है। अब ये तो हो गया एक रूल। अब हम ये भी सीखना चाहते हैं कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें किसके साथ आई लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। तो उसको आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। अब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मैं के लिए हम आई लगाते हैं, तो आई के साथ क्या लगता है, एम। तो आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो आपने इसका सेंटेंस जो बनाना है वो ये बना देना है कि आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। और अगर अब आई के बाद हमारे पास बात आ जाती है वी की, तो वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो उसमें वी के साथ जो है वो आर लगता है, वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। और अब यही सेंटेंस अगर आपने बनाना है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, क्योंकि हम आप भी बोलते हैं हिंदी में और तुम भी बोलते हो, तो कई बार हम आप जो है वो रिस्पेक्ट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। अगर आपने आप और तुम के लिए बोलना है तो उसके लिए इंग्लिश में यू ही है, तो हम इसके लिए यू के लिए क्या लगाएंगे, या आर। तो यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब हमारे पास यू वाला सेंटेंस हो गया, आई वी यू वाला हो गया। अब हम चाहते हैं कि किसी के लिए हमने कहना है कि वह इंग्लिश बोल रहा है, तो वह के लिए हमने लगाना है ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। और अगर वह की जगह अगर कोई लड़की है या फीमेल है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, शी, क्योंकि जेंडर हमारे पास चेंज हो रहा है। तो शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। इसका मतलब है कि ही और शी के साथ हमारे पास इज लगता है, शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि अगर किसी का नाम है, जैसे सुनील इंग्लिश बोल रहा है, तो सुनील इज स्पीकिंग इंग्लिश और सुनील इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। नेक्स्ट आ गया कि अगर वो लड़की का नाम है तो आप लड़की का नाम लिख सकते हैं, शैलजा इंग्लिश बोल रही है, तो शैलजा इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर अब हमारे पास क्या है कि एक से ज़्यादा बंदे हैं, उनके उनके बारे में हमने बात करनी है कि वे इंग्लिश बोल रहे हैं। तो हिंदी में वे आ जाता है। वे का मतलब है कि वो थर्ड पर्सन है और एक से ज़्यादा है। जब थर्ड पर्सन है और एक से ज़्यादा है तो उसके लिए आपने दे लगाना है इंग्लिश में, दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट मीन्स कि अगर आपने मेरे ये सारे सेंटेंस बड़े ध्यान से सुने हैं तो आपको लगेगा कि हमने आई वी यू ही शी और किसी के नाम, इंडिविजुअल के नाम, चाहे मेल फीमेल है, जेंडर हो, और उसके बाद हमने प्लूरल के लिए भी बात की है, थर्ड पर्सन के लिए, वो है दे। हमने इसके सारे सेंटेंस बनाए हैं। अब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसको आप बार बार सुने और इसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। फिर हमारे पास आ जाता है, ये तो हमने सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन की है। इसके बाद हमारे पास इसमें नेगेटिव आ सकता है, जैसे आई एम नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट टीचिंग यू। तो आई एम, आई के साथ एम लगा है और नॉट लगा देना है आपने, और नॉट लगेगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर अगर हम चाहते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर यू। क्योंकि देखो आर पहले लगा दो, अब क्योंकि मैं बोलना चाहता कि क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास सेंटेंस बनेगा कि आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। और अगर मैंने अपने लिए बनाना है तो नेचुरली कि हाँ, हम आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, लेकिन इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है कि एम को पहले लगा देना है। एम आई स्पीकिंग इन इंग्लिश, एम आई हेल्पिंग यू, एम आई वॉचिंग दिस, एम आई सपोज रिकॉर्डिंग माई वीडियो। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बन जाएंगे। मेन आपके पास तीन तरह के सेंटेंसेस हैं, उनकी खूब प्रैक्टिस करो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप जो फंक्शनल ग्रामर है, जैसे अभी मैंने
छोटे से रूल बताएं कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जिसमें अगर आप हिंदी टू इंग्लिश आ रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या लग जाना कि रहा है, रहे है, रही है। मतलब प्रेजेंट में जो काम अभी भी कंटिन्यूटी के साथ हो रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है और वर्ब क्या लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब उसमें लगता है इज एम आर, और वर्ब जो लग जाती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। इसको बार बार प्रैक्टिस करें, लेकिन आप इसको एक दो बार पढ़ लें, सुन लें, और उसके बाद आपकी जितनी ज़्यादा हो सकता है आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप इंग्लिश बोल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करो, आप अपना मोबाइल फ़ोन सामने रखो और उसमें अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो और उसमें आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस की प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच मी।